वैशाली एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। सुबह के 9 बजे हैं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र में बालिका से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने दर्ज की सिर्फ एनसीआर। चौकी सुल्तानगंज के दरोगा ने आईजीआरएस को गंभीरता से न लेकर लगा दी मामूली रिपोर्ट आख्या। और दुष्कर्म के मामले में एफआईआर में लेट लतीफी पर मिलेगी जिम्मेदारों को कड़ी सजा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। मन की बात में किसानों को देंगे सौगात, अन्य योजनाओं पर भी करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रोजगार से जुड़े लोगों से जानेंगे उनकी इच्छा। बाराबंकी के रामरती, राममिलन और दिलसाद से करेंगे बात। प्रशासन ने रिहर्सल के बाद पूरी की तैयारियां। और हाथरस कांड पर सीबीआई ने केस को टेक ओवर किया। सोमवार से शुरू होगी जांच। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को जारी किया पत्र। चलिए अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात। मन की बात में वो आज कई योजनाओं पर चर्चा करेंगे और कई किसानों को इसकी सौगात मिलने वाली है। इसी कड़ी में रोजगार से जुड़े लोगों से प्रधानमंत्री उनके मन की इच्छा जानेंगे। बाराबंकी में स्वामित्व योजना के तहत जो घरौंदे हैं, जिन लोगों को घरौनी मिली है, उनको कार्ड दिए जाएंगे और साथ में ही लोग अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन से अपने कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। बाराबंकी की रामरती, दिलशाद और राममिलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। इसी कड़ी में प्रशासन ने रिहर्सल के बाद पूरी तैयारियां कर ली है। आपको बता दें, रामरती वो महिला है जिनके पति की करीब 25 वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन जिम्मेदारियों का पहाड़ उन पर अचानक आ पड़ा, जिसके बाद रामरती ने अपने बच्चों को पालने के लिए जो कठिन परिश्रम किया वो वाकई तारीफ लायक है। रामरती एक छोटा सा होटल करती थी जो कि सफेदाबाद के शालीमार पैराडाइज के पास स्थित था, लेकिन जब रोड का चौड़ीकरण हुआ तो उनका होटल वहां से हट गया। उसके बाद रामरती अपने घर मोहम्मदपुर गांव में ही समोसा, चाय और तमाम सामग्रियां बेच कर अपने बच्चों का और अपने जीवन का जीवन यापन करती थी। रामरती के 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी की शादी हो गई जबकि बेटे की शादी नहीं हुई। वीरेंद्र जो कि उनका पुत्र, उनके साथ बराबर काम में हाथ बटाता है, समोसे बनाता है और उसके बाद साइकिल पर बैठकर गांव-गांव घूमकर समोसे बेचता है। करीब 700 से 800 रुपए प्रत्येक दिन वो कमा लेते हैं और 400 से 500 रुपए बचत भी कर लेते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां रामरती का परिवार इस गांव में रहता है। रामरती का घर भी अब घरौनी योजना यानी जो स्वामित्व योजना है उसके तहत उनका चयन हुआ है। रामरती को बतौर 20,000 रुपए अब लोन भी मिल चुका है। हालांकि उन्होंने 20,000 की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन 15,000 रुपए ही उन्हें मिला है और इससे वो अपने रोजगार को और सही तरीके से कर पाए, इसलिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा। और उनका कहना ये भी है कि जो उनके पास अब कागज आएगा उससे उन्हें लोन या कोई और भी काम करने के लिए
जो अड़चने हैं वो कतई नहीं आएंगी। यहाँ कई ऐसी चीजें उनके घर में देखने को मिली जो वाकई उनकी गरीबी और उनके कठिन परिश्रम को दर्शाता है। रामरती अकेले अपने बच्चों को पालने के लिए जो परिश्रम किया वो वाकई उनके काबिले तारीफ है और महिलाओं को इनसे एक संदेश लेना चाहिए कि अगर कड़ी मेहनत और कड़ी लगन है तो आत्मनिर्भर भारत ऐसे ही बनता है। समाचार चैनलों से बात करते हुए रामरती ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। कैसे बात हुई, मेरे तो समझ नहीं आवते कैसे हम बात करब। अधिकारियों ने बताया नहीं, कब बताया? बताइए काल का कहा था। कल गई थी? हाँ ले तो गए हैं, वहाँ पर बैठे रहे। काल कहीं कहा थे कि बताइए घर की तरफ से राशन मिल रहा, पेंशन मिल रही। हमारे छोटा वाले बच्चे हैं, छोटा हमारे जो है छोटेदार बढ़िया है। जैसे भाई चाना समझे थे नाई है तो हम ले गए, बाद में यहाँ ले देते। उसका राशन वाशन में कोई दिक्कत नहीं है, राशन उनका मिलता है, पेंशन मिलता है। तो उसी से 1500 मिल जाता। अभी महंगाई में इतना का हो